तो हेलो गाइस, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं MDMS इन नेपाल के बारे में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, MDMS नेपाल के बारे में हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ NMC अप्रूव्ड है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि आप अदर कंट्री में अगर आप MDMS या नीट PG करते हैं तो कौन कौन सी कंट्री आपकी वैलिड है इंडिया में, जिसमें आप डायरेक्ट आप एडमिशन लेके कंट्रीज़ में और अपना परस्यू करने के बाद आप आराम से इजीली इंडिया में आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो चीज़ें समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं फ्रॉम NMC। साथ ही साथ उनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर जा रहा है और कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं जहाँ पर आप वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियो हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं नेपाल में MDMS के लिए, तो क्या प्रोसेस रहेगा आपका, और अगर वो प्रोसेस जो भी है और उसको स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले। तो वीडियो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MDMS नेपाल के बारे में। जैसे कि आप इंडिया में आप अगर PG आपको परस्यू करनी है, पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू करनी है आफ्टर MBBS, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गो थ्रू करना पड़ता है। उसको क्लियर करने के बाद आप काउंसलिंग में बैठ के आप एडमिशन लेते हैं आपके इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, जिसमें PG अवेलेबल है वहाँ के कॉलेज में काउंसलिंग करवा के आप एडमिशन लेते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। सेम यही प्रोसेस आपका नेपाल में भी है। नेपाल में क्या है कि सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ, जो कौन कौन से कॉलेजेस जो अप्रूव्ड हैं आपके NMC के द्वारा, वो हम समझते हैं। पहले तो मैं बता दूं, जो एक्ट 2012 में एक पब्लिश हुआ था, अंडर द एक्ट ऑफ 2012, जिसमें NMC या कह दीजिए MCI ने अप्रूव्ड किया था 2 यूनिवर्सिटीज़ को नेपाल की। एक आपकी थी IOM, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन या कह दीजिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कहते हैं, और दूसरी जो थी वो आपकी BP कोराला मेडिकल साइंस वो थी। तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल मिला था आपकी 2012 के अंडर एक्ट में, जिसमें ये दोनों यूनिवर्सिटी से जो बच्चे नेपाल में जाके परस्यू कर सकते हैं MDMS, वो वैलिड है उनकी डिग्री, इंडिया में डायरेक्ट आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। IOM जो है वो आपकी काठमांडू में आपकी अवेलेबल है, काठमांडू में स्थित है। और अगर BP कोराला की बात करते हैं तो वो आपकी धरान में सिचुएटेड है। तो BP कोराला की सबसे पहले तो हम IOM के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानते हैं तो ये 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए उससे आपके रेगुलेट करता है, ठीक है। और बाद में अगर BP कोराला की बात करते हैं तो BP कोराला जो है वो आपका 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको 1998 में एक एनाटॉमिस यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये BP कोराला और IOM के बारे में ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया है। अब हम इसके थोड़ी डिटेलिंग बात करेंगे और साथ ही साथ प्रोसेस जानेंगे और कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर आपसे लिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप IOM और BP कोराला में एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या होता था आपके 2019-18 ऐसे उस टाइम क्या होता था, ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ अपना इंडिविजुअली एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, ठीक है। उसके थ्रू आपको गो थ्रू करना पड़ता था और अपना एडमिशन लेना पड़ता था। फॉर NRI स्टूडेंट्स मीन्स हम लोग इंडिया के अगर हम नेपाल में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए तो हम NRI कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो NRI लोगों के लिए कुछ सीटें ऑफर करते हैं ये कॉलेजेस आपके हर ब्रांचेस के, ठीक है। तो उसमें जाके क्या होता था, पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था उस पर्टिकुलर कॉलेज का, और उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आप स्कोर अगर अच्छा लाते थे तो आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो जाता था आपके डिजायर्ड ब्रांच में। बट नेपाल ने क्या कर दिया है, अब उसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जोड़ दिया गया है जो सबके लिए वैलिड कर दिया गया है, चाहे अपनी UG की बात करें या PG की बात करें। वो एग्ज़ाम क्या है, आपका MEC एग्ज़ाम है। उसको अगर जब तक आप क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप गो थ्रू कर पाएंगे और फर्दर स्टडी कर पाएंगे नेपाल में। MEC एग्ज़ाम मीन्स MEC इसका जो फुल फॉर्म है वो आप मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये आपका फुल फॉर्म है। ये PG के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब
उसके थ्रू जब आप इसको क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपके मेरिट बेसिस के थ्रू जैसे आपकी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग के थ्रू आप IOM और BP कुराला में एडमिशन ले सकते हैं और फर्दर ब्रांचेज जो भी आपको ऑप्ट करनी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। इसमें भी क्या है कि अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 13 सितंबर से। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल चुका है। अगर आप जो भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन के लिए देख रहा है नीट MD MS इन नेपाल में, तो आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो 3750 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। इसका जो फॉर्म है 13 सितंबर को स्टार्ट हो गया था और आपका 1 और 2 नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसका पोर्टल। तो जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है और इसका विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरी सहायता करेंगे वहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड कराने। तो अब क्या हो गया, MSc एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन कंडक्ट कराने लगे हैं इन लोग। IOM और BP कुराला में इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। तो इसमें ये हो गया है कि अगर आप इंडिया में नीट PG क्वालिफाई नहीं है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप वहाँ पर जाके नेपाल में जाके MD MS कर सकते हैं। वहाँ की सिंपली MEC का एग्ज़ाम क्लियर करके आप वहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं अपनी MD MS। बट इसमें चीज़ ये होती है कि अगर आपका बजट का कोई इश्यू नहीं है तो ही आप वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का अगर बजट की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली हाई है थोड़ा इंडिया से देखा जाए। मैं नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से थोड़ा हाई है, क्योंकि डीम्ड की अगर बात करते हैं तो उससे तो लो ही रहेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर डरमा की बात करते हैं, डरमा रेडियो, तो यहाँ पर तो 80 लाख रुपए 70 60 लाख रुपए पर ईयर फीस ली जा रही। तो उस हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख 240 के आसपास आपका बजट जाता है डरमा और रेडियो का। बट मैं प्राइवेट नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से यहाँ बजट कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन आपको बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये मैंने बात कर दी है आपको क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, पोर्टल ओपन हो गया, आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए आप वो समझते हैं। सबसे पहले बच्चा MBBS परस्यू करा होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कंट्री से, उस पर्टिकुलर कंट्री में उसका 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे के साथ, और साथ ही साथ उसी कंट्री का या जो भी कंट्री में वो प्रैक्टिस कर रहा है उस प्रॉपर का एक कंट्री का लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस नंबर वो होना चाहिए। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो रशिया से कर रहा हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, इंडिया, कहीं से भी कर रहा हो, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहा हो वहाँ पर एक लाइसेंस जो उसको प्रोवाइड होता है वो लाइसेंस नंबर वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होता है, आगे प्रोसीड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके थ्रू आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर बच्चा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करता है तो वो एलिजिबल होता है वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो MD MS आप वहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो बाकी अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, IOM और BP कुराला के बारे में, ठीक है। IOM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि मेडिसिन जो कि आपका काठमांडू में सिचुएट है। यहाँ की अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी ब्रांचेस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। लाइक प्री क्लिनिक की बात करते हैं तो यहाँ पर $10,000 टोटल फीस है आपकी, मीन्स अराउंड 8 लाख के अराउंड आपकी टोटल फीस है। IOM की जो फीस स्ट्रक्चर है वो कंपेरेटिवली लो है अगर हम कंपेयर करते हैं BP कुराला की। BP कुराला की जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है। जो यहाँ की पूरे साल की जो फीस है वहाँ पर ईयर की फीस ली जाती है, एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्री क्लिनिकल की $10,000 पर ईयर फीस है। लाइक एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा ऐसी ब्रांचेस की जो फीस है वो $10,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल ब्रांच के, लाइक सर्जरी, ENT, ऑप्थल, साइकेट्री। यहाँ की जो टोटल फीस है वो आपकी $35,000 के अराउंड आपको पे करनी पड़ेगी। देन हमारी मिड हायर क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक मेडिसिन हो गया, गायनी हो गया, पीडिया हो गया, यहाँ की जो फीस जा रही है वो आपकी $55,000 पूरा टोटल फीस जा रही है। वहीं पर हाई क्लिनिकल की बात करते हैं लाइक रेडियो, डर्मा, ऑर्थो, तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर जा रहा है वो आपका $75,000 का फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। बाकी हम BP कुराला की बात करते हैं तो BP कुराला में जो प्री क्लिनिकल है इसमें से फार्माकोलॉजी ब्रांच अवेलेबल है, जिसकी फीस आपकी $10,000 पर ईयर आपसे फीस ली जा रही है। वहीं पर क्लिनिकल की बात करते हैं तो क्लिनिकल की आपकी जो फीस जा रही है जिसमें आपकी क्रिटिकल केयर मेडिसिन हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, साइकेट्री हो गई, यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर जा रहा है वो आपका $13,000 पर ईयर फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। वहीं पर हाई क्लिनिकल ब्रांच की बात करते हैं लाइक रेडियो, डर्मा, ऑर्थो, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, सर्जरी, यहाँ पर जो फीस जा रही है वो आपकी
$50,000 पर ईयर फीस जा रही है। इसको आप टोटल कन्वर्ट करते हैं अगर इंडियन करेंसी में, तो आपकी जो टोटल फीस जा रही है, अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच की बात करते हैं, जो कि आपकी फ़ीस आपकी $1.5 लाख आपकी फ़ीस हो रही है कॉलेज में, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो इंडियन डॉलर में तो ये आपका 1,20,00,000 1,30,00,000 के आसपास आपका बजट जा रहा है। बाकी ये सिर्फ ट्यूशन फीस मैंने आपको बताई है, इसमें जो हॉस्टल और अदर एक्सपेंस है वो एक्सक्लूडेड है। वो आप जानने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसकी व्हाट्सअप लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप पे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर एडमिशन के लिए देख रहे हैं या कोई फर्दर क्वेरी आपको चाहिए हो रिगार्डिंग MDMS इन नेपाल। तो ये सारा प्रोसेस आपको मैंने MDMS नेपाल के बारे में बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हम उसके लिए भी अगर हमको लगेगा कि हाँ ये डाउट आपका बहुत यूनिक है या उसको सॉल्व करना मैंडेटरी, तो उसके लिए हम स्पेशल अलग वीडियो बना देंगे। तो वो सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में हम क्लियर भी कर देंगे आपके। ठीक है, अगर आप नेपाल के लिए देख रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा आप हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन वाली जरूर लाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँचता रहे। धन्यवाद।